आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और इस वक्त खबरों के सफर पर चले उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। मास्क जरूर पहनें क्योंकि इस वक्त देश कोरोना से लड़ रहा है और इस लड़ाई में सबसे कारगर हथियार ये मास्क ही है जो हम सबके पास है। तो मास्क जरूर पहनिए। न्यूज़ 18 की इस मुहिम का आप भी स्वागत कीजिए और इसके साथ जुड़िए। मास्क पहनो इंडिया। आप खुद ये प्रण लीजिए कि जब तक महामारी है तब तक मास्क नहीं उतारेंगे, मास्क ठीक से पहनेंगे और मास्क को मजाक नहीं बनाना है। तो चलिए अब इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। ये खबर जहां पर लखनऊ में सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। आज शाम सीएम और राज्यपाल की एक अहम बैठक होनी है। मध्य प्रदेश से वापस लौटी राज्यपाल, सभी कार्यक्रम निरस्त कर वापस राज्यपाल लौट आई हैं मध्य प्रदेश से। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज चल रही है। बीते कई दिनों से लखनऊ में हलचल तेज है और आज जो खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश से राज्यपाल लौट आई हैं, अपने सभी कार्यक्रमों को निरस्त करके लौट आई हैं। और इसकी वजह है कि आज एक अहम मीटिंग लखनऊ में होनी है राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच। बताया ये जा रहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार, इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। कई चेहरे बाहर और कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकते हैं और साथ ही कई मंत्री जिनके पोर्टफोलियो में बदलाव हो सकता है। ये चर्चा, ये अटकलें लगातार लगाई जा रही है लखनऊ को लेकर। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। तो कोई ना कोई एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में लिया जा सकता है। अनामिका सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, ये जो अपडेट है इस मामले में कि राज्यपाल लौट आई हैं, आज सीएम के साथ मीटिंग होगी, क्या उद्देश्य इस मीटिंग का? और देखिए, सियासी उठापटक के बीच जिस तरीके से जब से एके शर्मा दिल्ली से लखनऊ आए हैं, उन्हें एमएलसी बनाया गया है, उसके बाद से ही कई दौर में ये अफवाहें हवा में तैर चुकी हैं कि कई बार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल से मुलाकात भी हुई, हालांकि इन खबरों को निराधार बताया गया। लेकिन एक बार फिर से जब ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, संगठन से लेके संघ तक मंथन चल रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज्यपाल से देर शाम को मुलाकात होना, कई जो कयास लगाए जा रहे हैं उसको बल मिल रहा है। हालांकि ये अधिकारियों की ओर से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि अब तक उत्तर प्रदेश में कोरोना मैनेजमेंट के लिए 18 मंडलों की समीक्षा कर चुके हैं, दौरे कर चुके हैं, तो वो अपने दौरों का ब्यौरा देंगे राज्यपाल को। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से राज्यपाल का अपने सभी कार्यक्रम मध्य प्रदेश में निरस्त करके लौटना, ये सिर्फ कोरोना अपडेट लेने के लिए तो होगा नहीं। और शायद इसीलिए मैंने कहा, देखिए जिस तरीके से लगातार ये चर्चाएं उठ रही हैं कि क्या अब वो वक्त आ गया है कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो हो, या फिर चुनाव के मद्देनजर कुछ बड़े चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, कुछ संगठन के चेहरों को सरकार में जगह दी जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि 1 साल पहले ही कोरोना की फर्स्ट वेव में उत्तर प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों का निधन हो चुका है और बीते 15 दिनों में जो विजय कश्यप राज्य मंत्री थे उनका भी निधन हो चुका है। तो ऑलरेडी सरकार में 3 मंत्रियों का निधन हो चुका है, उनकी जगह खाली है। इसके अलावा चूंकि चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में समीकरणों को साधना जातिगत आधार पे और उन्हें सरकार में बड़ी जिम्मेदारी देना, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि जितनी अटकलें, जितनी चर्चाएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं एके शर्मा के इर्द गिर्द, क्योंकि वो गुजरात से हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रहे हैं, पीएम ने अभी उनकी तारीफ भी की, लेकिन कई और बड़े फैसले भी हो सकते हैं। ठीक है, इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। आज शाम सीएम की मीटिंग होनी है राज्यपाल के साथ, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर इस मीटिंग का उद्देश्य है क्या। चलिए इधर सिद्धार्थनगर पहुंचे आज सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर कोविड कंट्रोल सेंटर का उन्होंने जायजा लिया। अधिकारियों के साथ बैठक की। सिद्धार्थनगर से बस्ती की ओर सीएम रवाना। कोरोना को देखते हुए यूपी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में 6 महीने के लिए एस्मा बढ़ाया गया। यूपी में हड़ताल नहीं कर पाएंगे सरकारी कर्मचारी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर राहुल गांधी ने दिल्ली में उनकी समाधि स्थल शांतिवन में श्रद्धांजलि दी। नोएडा में पुलिस ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का खुलासा किया। ये सभी इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में कन्वर्ट करके गैर कानूनी तरीके से भारत सरकार के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रहे थे। प्रयागराज में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। श्रृंगवेरपुर में जल्द बनेगा बिजली शवदाह गृह, खत्म होगी शव दफनाने की परंपरा।
झांसी में वकील पर तेजाबी हमला, दबंगों पर लगा आरोप, जांच में जुटी पुलिस। बरेली में पुलिस पर पिटाई के आरोप मामले में नया मोड़, मुकदमे से बचने के लिए लड़के ने खुद अपने हाथ और पैर में कील ठुकवाई थी। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी डोमिनिका से गिरफ्तार, 2018 से चल रहा था फरार, जल्द भारत लाया जा सकता है चौकसी। समुद्री तूफान यास ने बंगाल और ओडिशा में मचाई तबाही, यूपी के पूर्वांचल और तराई के जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गोरखपुर का एक लाल कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुआ, शहीद जवान नवीन कुमार सिंह का शव गोरखपुर पहुंचा, हजारों लोग अपने लाल के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। एटा में सैनिक की कैंसर से मौत, जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचने के बाद परिवार में मचा कोहराम, जवान के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोग। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष कोर ग्रुप मीटिंग के लिए पहुंचे देहरादून, पार्टी कार्यालय में संगठन के सातों मोर्चा के अध्यक्षों के साथ बातचीत। सल्ट उपचुनाव जीत कर आए महेश जीना ने ली विधानसभा की सदस्यता, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने शपथ दिलाई, सीएम तीरथ सिंह रावत रहे मौजूद। देश में 24 घंटे में 2,11,298 कोरोना केस, 24 घंटे में 3,847 लोगों की मौत। बुधवार में उत्तराखंड की अगर हम बात करें, बुधवार को कोरोना के 2,991 नए मामले सामने आए, एक दिन में 53 मरीजों की मौत हुई, 4,854 लोग ठीक हुए। ललितपुर में प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया, इस दौरान उन्होंने ओपीडी व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए। नोएडा से विधायक पंकज सिंह ने कोविड टेस्ट कैंप का निरीक्षण किया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहनों से मुलाकात की, उनसे कोरोना को लेकर हालात पर चर्चा की। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, 20 लोगों को पहली डोज कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन लगा दी। दिल्ली में कोविड मरीज के व्हाइट फंगस की वजह से फूड पाइप, छोटी आंत और बड़ी आंत में छेद हुआ, गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर का दावा, दुनिया में पहली बार ऐसा केस सामने आया। आगरा में लगातार कम हो रहे कोरोना केस, दिन रात मेहनत करने वाली नर्सेस के चेहरे पर खुशी दिखी, कोविड वार्ड में गीत गाकर खुशियां मनाई। फिरोजाबाद में जरूरतमंद, असहाय, बेसहारा सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए चलाई जा रही मुहिम, रक्त और प्लाज्मा की निःशुल्क व्यवस्था। फिरोजाबाद में कोविड-19 मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल के अंदर कैमरे लगाए गए, बड़ी स्क्रीन अस्पताल के बाहर लगाई गई, जिसमें मरीजों के परिजन अपने लोगों को देख सकेंगे। ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में 500 बेड के कोविड हॉस्पिटल का सीएम ने किया उद्घाटन, डीआरडीओ ने 3 हफ्ते में तैयार किया अस्पताल। बांदा में बीजेपी सांसद आरके सिंह पटेल ने कोरोना काल में बिना डरे सजगता से पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों को भेंट स्वरूप भाप मशीन दी है, मास्क, सैनिटाइजर के साथ कोरोना सेफ्टी किट भी दी। गोरखपुर में 18+ के वैक्सीनेशन में तेजी आई, 1 मई से अब तक 74,268 लोगों को टीका लगा। कानपुर के हालत हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य निरीक्षण करने पहुंचे, डॉक्टर्स और स्टाफ नदारद मिले, सफाई कर्मी और नर्स के भरोसे अस्पताल, नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बुलंदशहर में मामूली विवाद में दबंगों ने लाठी डंडों से एक युवक की बुरी तरह पिटाई की, पिटाई का वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में शादी समारोह से अगवा कर युवक के साथ मारपीट, मंडियाव इलाके में फेंकने का आरोप, पिटाई का वीडियो भी बनाने का आरोप। अमरोहा में आरोपियों का सरेंडर, आरोपी पिता और पुत्र ने थाने में सरेंडर किया, प्रधान की हत्या की कोशिश का आरोप। मथुरा में पुलिस मुठभेड़ में 3 गो तस्कर गिरफ्तार, जबकि 3 भागने में कामयाब रहे, तस्करों में 20 जिंदा गौवंश, 1 तमंचा, नशीला पाउडर बरामद। प्रतापगढ़ में अंशु मिश्रा हत्याकांड में गिरफ्तारी न होने से गांव वालों ने नाराजगी जताई, गांव वालों ने कैंडल मार्च निकाला, हत्यारे के लिए फांसी की सजा की मांग उठाई। नोएडा पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में एक महिला तस्कर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से 120 शराब के पौवे और कार बरामद। फर्रुखाबाद के कायमगंज में अवैध गर्भपात के गोरख धंधे का खुलासा, एसडीएम ने सरकारी हॉस्पिटल के परिसर में छापेमारी कर एक महिला सुपरवाइजर को हिरासत में लिया। नोएडा के असगरपुर गांव में अचानक चल गई गोली, एक युवक घायल, पैसे के लेन देन में विवाद, पुलिस कर रही कार्रवाई। बुलंदशहर के झमका गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। मुरादाबाद में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में जमकर पथराव और फायरिंग, 1 दर्जन लोग घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर। फर्रुखाबाद में डकैती डालने की योजना बनाते हुए 8 डकैतों को एसओजी और पुलिस ने पकड़ा, बदमाशों के पास से अवैध हथियार बरामद।
मथुरा में बदमाशों ने हथियारों के बल पर व्यापारी के घर में लूट की। वारदात कर भागते वक्त चोरों की गाड़ी खंबे से टकराई। रास्ते में जाते दूसरे युवक की मोटरसाइकिल लूटकर भागे। उन्नाव में ट्रांसफार्मर के मीटर बनाने वाली फैक्ट्री में चोरों ने उड़ाया लाखों का माल। चोरी का कारनामा सीसीटीवी में कैद। मथुरा एक्सप्रेसवे पर जूता चप्पल से भरा कैंटर बेकाबू होकर पलटा। हादसे में एक घायल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अमरोहा में तेज रफ्तार बोलेरो और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत, 3 बारातियों की मौत, 4 घायल। बारात में शामिल होने जा रहे थे कार सवार। सिद्धार्थनगर में ट्रक और बाइक की भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। घायलों में एक बच्चा भी शामिल। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बदायूं में एक मकान के घर पर निर्माण कार्य के दौरान बीम गिर गया। काम कर रहे मिस्त्री की मौत, पिता और पुत्र घायल हुए। लखीमपुर खीरी में शॉर्ट सर्किट से बाइक में आग लग गई। बाइक पूरी तरह से जलकर राख। दिल्ली लखनऊ मार्ग पर हड़कंप मचा। नोएडा में कार में अचानक लगी आग। कार चालक ने किसी तरह बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बांदा में अज्ञात कारणों से कच्चे मकान में आग लगी। लाखों के सामान के साथ 6 घर जलकर राख हुए। बदायूं के गिद्धौल गांव में मोबाइल टावर में आग लग गई। टावर जलने की वजह से आसपास के इलाके में मोबाइल सेवा बाधित। शाहजहांपुर में हिंदू संगठन में आक्रोश। डॉक्टर ने फोन पर अभद्रता से बात की। गुस्साए हिंदू संगठनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाया। यूपी के जल शक्ति मंत्री का 1 दिवसीय पीलीभीत दौरा। मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ क्षेत्र के गांव नगरिया कॉलोनी का निरीक्षण किया। काम में खामियां मिलने पर दिशा निर्देश जारी किए। एसजीपीजीआई की सीवेज के पानी में कोरोना वायरस मिलने की रिपोर्ट के बाद नगर निगम ने पेयजल के 97 नमूने लिए। जांच में सभी सैंपल सुरक्षित मिले। आजमगढ़ के देवघरी गांव के प्रधान रुपेश सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ ली। गांव के कामकाज के साथ ही कोरोना को लेकर चर्चा की। रामदेव के बयान के खिलाफ आईएमए ने खोला मोर्चा। आईएमए ने मोदी को चिट्ठी लिखी। देशद्रोह का केस चलाने की मांग की। उत्तराखंड आईएमए ने भी रामदेव को भेजा 1000 करोड़ का नोटिस। आईएमए और रामदेव के विवाद के बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रामदेव कह रहे हैं कि किसी में दम नहीं जो रामदेव को अरेस्ट कर ले। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कन्नौज के खोड़ेदेवर गांव में दूल्हे ने शादी की रस्मों के बाद दहेज की मांग उठाई। दुल्हन के परिवार ने इनकार किया तो दूल्हा बिना दुल्हन के लौटा। दुल्हन का परिवार पुलिस थाने पहुंचा। रामपुर में शटर बंद कर चल रही थी लेडीज कपड़ों की दुकान। पुलिस ने दुकान पर छापेमारी की। दुकान का मालिक फरार। लखीमपुर खीरी के सरकारी हॉस्पिटल परिसर में 2 किंग कोबरा दिखने के बाद काफी देर तक यहां अफरा तफरी की स्थिति रही। गौतम बुद्ध नगर में सीवर के मैनहोल में गिरा सफाई कर्मचारी। सीवर की सफाई करने के दौरान हादसा। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। शाहजहांपुर में 1 हफ्ते से लगातार गरीबों और कार्ड धारकों को दिया जा रहा निःशुल्क गेहूं चावल। जरूरतमंद लोग सरकार की इस पहल से खुश। हाथरस में खाना खाने के बाद 7 लोगों की हालत बिगड़ी। 7 के सुबह नींद से न जगने पर गांव वाले परेशान हुए। पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हाथरस में गाड़ी से अचानक उतरी 2 महिलाएं। एक पुरुष को पीटते हुए गाड़ी में जबरन डालकर हो गई फरार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये तस्वीर 4 ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद हुई है। धड़ल्ले से यहां पर अवैध बालू खनन का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने की कार्रवाई। इटावा में 7 फेरों से पहले दुल्हन की हार्ट अटैक से मौत। उसी मंडप में दुल्हन की छोटी बहन से करा दी गई शादी। बलरामपुर में अचानक पति की मौत से सदमे में आई पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी। संजय दत्त यूएई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय एक्टर बने। बेटी त्रिशला ने कमेंट कर जाहिर की खुशी। राखी सावंत भूल गई सालों पुरानी दुश्मनी। मीका मिले तो पैर छूकर बोली ये तो मेरा दोस्त है। नेहा कक्कड़ ने पंजाबी गाने पर किया जबरदस्त भांगड़ा। पति रोहनप्रीत ने की तारीफ। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 की एक्ट्रेस सलोनी खन्ना ने शादी के पैसे से की जरूरतमंदों की मदद। कहा लोग कोरोना और भूख से जूझ रहे हैं। सनी लियोनी बन गई इमोजी क्वीन। वीडियो में फैंस के साथ करती दिखी मस्ती।
धर्मेंद्र ने अपने फार्म हाउस से शेयर किया वीडियो, बोले पथरीली धरती पे खेती मतलब हथेली पे सरसों जमाना। मौनी रॉय ने दुल्हन के लिबास में शेयर किया वीडियो, फैंस ने कहा शादी हो गई क्या। बजरंगी की मुन्नी हर्षाली ने किया डांस तो फैंस पूछने लगे लंबे बालों का क्या है राज। युजवेंद्र चहल ने पिक शेयर कर याद किया अपना बचपन, नारद मुनि के वेश में नजर आए, वायरल हुई तस्वीरें। क्रिकेट फैंस के लिए खुलेगा स्टेडियम, 18,000 लोग लाइव देख सकेंगे टेस्ट मैच। इंग्लैंड जाने से पहले जडेजा को याद आए धोनी संग अपने पुराने दिन, पिक शेयर की, फोटो ने जीता फैंस का दिल। केविन पीटरसन ने ट्वीट कर किया कंफर्म, यूएई में होंगे आईपीएल के बचे हुए मैच। विराट कोहली की फ्री किक को देखकर हैरान हुए सुनील छेत्री, मांग लिया कोचिंग फीस।